गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग इस भाग में समसामयिक घटना चक्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को देखेंगे और वह भी 2021। तो 2021 के समसामयिक घटना चक्र 2021 अथवा करंट अफेयर्स 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लोग देखेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए इनको हम लोग इन महत्वपूर्ण मुद्दों को या महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग देखते हैं। तो इसमें आज के महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट तथ्य है या फैक्ट्स है या पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है वह UNOWTO यानी इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के यानी इंडिया के भारत के 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या है। एक बार फिर देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यटन संगठन ने भारत के 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में पुरस्कार के लिए नामित किया है। ओके, तो नामित किया गया है या किया है, तो वह गांव कौन है? पहला है यानी फर्स्ट विलेज है लधपुरा खास गांव, यानी लधपुरा खास, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा गांव है कोंगथोंग गांव। ओके, मेघालय का है, तो कोंगथोंग गांव यह मेघालय का है। और नंबर 3 है यानी तीसरा गांव है पोचमपल्ली, यह तेलंगाना का है या तेलंगाना राज्य में पड़ता है। इस प्रकार इन 3 गांवों को या ग्रामों को या विलेज को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में नामित किया है। यानी इस गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन श्रेणी का पुरस्कार इन 3 गांवों को दिया जाएगा। भारत के लधमपुरा खास गांव मध्य प्रदेश, कोंगथोंग गांव मेघालय एंड पोचमपल्ली तेलंगाना। ये 3 गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ओके, मिस ना हो, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। या तो इसमें से एक गांव को दे दिया जाए या फिर ऑप्शन में ए बी सी में यह 3 ऑप्शन को दे दिया जाए और डी में किसी अन्य ऑप्शन को किसी अन्य भारत के विलेज का नाम दे दिया जाए और यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से कौन विलेज अथवा गांव नहीं है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस प्रकार 2 क्वेश्चन बनेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि यह मिस ना हो आपकी परीक्षा में। अगले महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे की तरफ चलते हैं। अगला है वायु शोधन टावर। ओके, तो वायु शोधन टावर भारत के किस शहर में लगाया गया है, यह इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो वायु शोधन टावर भारत के चंडीगढ़ शहर के ट्रांसपोर्ट चौक पर लगाया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, वायु शोधन टावर चंडीगढ़ शहर के ट्रांसपोर्ट चौक पर लगाया गया है, यानी चौक पर वायु शोधन टावर लगाया गया है। इस टावर का कार्य क्या है? इस टावर का मुख्य कार्य यह है कि इस टावर के माध्यम से 1 किलोमीटर के रेंज में यानी 1 किलोमीटर के एरिया में या दायरे में वायु को शुद्ध किया जाएगा। तो वायु को कैसे या वायुमंडल को कैसे शुद्ध किया जाएगा? वायुमंडल में वायु को कैसे शुद्ध किया जाएगा? तो वायुमंडल में जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इस गैस का इस वायु शोधन टावर द्वारा अवशोषण किया जाएगा। ओके, तो इस CO2 को वायुमंडल से अवशोषित करेगा और जिसके द्वारा
वायुमंडल की जो गैस है या वायुमंडल की वायु शुद्ध होगी। तो इस टावर का मुख्य वर्क यही है कि वायुमंडल को शुद्ध करेगा और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उसका अवशोषण करेगा। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि भारत में वायु शोधक टावर लगाया गया। कहां पर लगाया गया? चंडीगढ़ शहर के ट्रांसपोर्ट चौक पर लगाया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह वातावरण को शुद्ध रखने के लिए या करने के लिए, और यह 1 किलोमीटर दायरे में वायु को शुद्ध करेगा, यानी 1 किलोमीटर दायरे में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होंगी उनका अवशोषण करेगा। ओके, तो यह दोनों इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का पर्यटन पुरस्कार किन गांवों को दिया गया, ये आप लोग देख लीजिएगा। वायु शोधन टावर कहां पर भारत में लगाया गया, किस शहर में लगाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह वायु शोधन टावर स्टार्ट कर दिया गया, यानी वर्क कार्य करना प्रारंभ कर दिया 7 सितंबर 2021 को यह टावर अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डेट भी आपसे पूछ सकता है, तो यह आप लोग देखिएगा। आइए फिर बढ़ते हैं अगले घटनाक्रम की ओर। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है ओरका संयंत्र। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए। तो ओरका संयंत्र यह क्या है देख लिया जाए। तो ओरका एक जो संयंत्र है, यह वायुमंडल से यह भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का अवशोषण करेगा। यानी ओरका संयंत्र वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेगा, यानी करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है और यह आइसलैंड में प्रारंभ किया गया है, या आइसलैंड में ओरका संयंत्र स्थापित किया गया या लगाया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में प्रारंभ किया गया है। तो आइसलैंड जो देश है, कंट्री है, वहां पर ओरका संयंत्र स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्य क्या है? वातावरण को स्वच्छ करना। ओके, यही कार्य इसका भी है। तो वातावरण को स्वच्छ रखना, और यह आइसलैंड में, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश में स्थापित किया गया है? आइसलैंड में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, आइसलैंड में स्थापित किया गया है। और इस संयंत्र का जो मुख्य कार्य है वह क्या है कि यह संयंत्र प्रत्येक वर्ष वायुमंडल से 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह संयंत्र प्रत्येक वर्ष वायुमंडल से 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वायुमंडल से प्रत्येक वर्ष 4000 टन CO2 गैस को अवशोषित करेगा। इस प्रकार वातावरण को शुद्ध रखेगा। ओके, और इस 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके इस संयंत्र के माध्यम से उसे अंडरग्राउंड यानी जमीन में क्या कर दिया जाएगा? उसे सीधे प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। तो यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर यह ग्राउंड यानी जमीन के अंदर पहुंचा देगा। तो इस प्रकार यह ओरका संयंत्र वायुमंडल को स्वच्छ रखने के लिए या वातावरण को स्वच्छ करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, और यह आइसलैंड देश में स्थापित किया गया है या लगाया गया है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फिर हम लोग इसी तरह महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ, यानी घटना चक्र या करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ फिर हम लोग मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके।